हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए ऑगस्ट आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द डेविल, रिवर्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और देखिए, डेविल का कार्ड टैरो में कहीं प्रेशर की बात करता है, स्ट्रेस, टेंशन की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए इस प्रेशर, इस टेंशन के रीजंस डिफर कर सकते हैं। नीचे देखिए, एक्सलेटेड मोशन का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कहीं किसी लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं या फिर बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। आप बहुत ही एफिशिएंटली इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, और इसलिए एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल ही डेविल रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक ऑब्सेसिव, एक पॉजिटिव एनर्जीज किसी चीज़ के लिए रह सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि जब भी हम ऐसी एनर्जीज में आते हैं तो कहीं हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। कहीं देखिए, जो हम कर सकते हैं वो अगेन हम नहीं कर पाते हैं। और देखिए, आपने कितनी बारी एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी होगी। आपको सवाल का जवाब आता है और आप कहीं याद ही नहीं कर पाते हैं। आप इतनी कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, और आपको लगता है कि ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको आता है, लेकिन उस टाइम देखिए आपके माइंड में वो आंसर नहीं आता है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं, आपको उस सवाल का जवाब आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे फ़र्क यही है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो एक स्ट्रेस, एक प्रेशर होता है, और जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं तो जो हमें आता होता है हम वो भी भूल जाते हैं। और जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, वैसे ही वो जवाब भी हमें आ जाता है। तो देखिए, नटशेल में अगर आप प्रेशर और टेंशन ले रहे हैं किसी भी वजह से, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जेन्युइन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ही माइंड क्रिएट कर रहा है। तो फिर से देखिए, जो भी हो, आपने बियॉन्ड अ पॉइंट इस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने पूरी कोशिश करनी है कि कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, कैसे आप चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड देखिए, पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड डेस्टिनी के भी कार्ड्स हैं। और देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगनिंग की बात करता है। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए ये एंडिंग, ये बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जगह से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि ये एंडिंग, ये बिगनिंग इतनी आसान नहीं हो रही है। एक डिस्कम्फर्ट आप किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी सबसे मुश्किल पार्ट था, कहीं वो एंड हो गया है, और अब आगे आसान ही चीज़ें आएंगी या फिर एक बेटर ही एनर्जीज आएंगी। और नीचे देखिए, डेस्टिनी का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। डेस्टिनी का कार्ड कहीं डेस्टिनी के साथ देने की बात करता है, लक के फेवर करने की बात करता है, गुड फॉर्चून की भी बात करता है। तो देखिए, नटशेल में अगेन कुछ
चेंजेस या फिर कुछ एंडिंग और बिगनिंग किसी लेवल पे आपको एक डिस्कम्फर्ट दे रही हैं। और मैं आपको कहूँगी कि जो भी इश्यूज मसले हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं या फिर बहुत ही लास्ट फेज़ में हैं और आगे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आने वाली हैं। और देखिए अगेन यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है तो फिर क्या बात है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शी वुल्फ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अनलीश द वाइल्ड विद इन। तो देखिए हम सब के अंदर एक वाइल्ड एनर्जीज होती हैं और यहाँ पे देखिए वाइल्ड से पैशनेट, एंथुजियाज्म, एक्साइटेड वाली एनर्जीज होती हैं। और देखिए कितनी बारी जो भी हमारे लोग आसपास होते हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशन होती है, उसकी वजह से जो हमारी डीपर मोस्ट डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, हम उनको नहीं एक्नॉलेज करते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे या फिर हमारा रिलीजन इस चीज़ को नहीं अप्रूव करता। और देखिए इस वीक शी वुल्फ का कार्ड कहता है कि आपने किसी भी इंसान के बारे में या फिर रिलीजन, कल्चर के बारे में नहीं सोचना। इस वीक आपने जो डीपर या फिर इनर मोस्ट आपके विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में सोचना है और उनको कैसे आप पूरा करें, उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी आपने अपनी लाइफ में लेकर आना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।